हम लोग फैक्टराइजेशन देखते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन को, आइए सीखते हैं। ठीक है, ध्यान दिया जाए। फैक्टराइजेशन अभी 8 में पढ़ना है, उसके बाद 9 में पढ़ना है और 10th में पढ़ना है। तो पहले बेसिक रूप से 8 वाला हम लोग समझ लेते हैं। तो 8 में 3 तरह का फैक्टराइजेशन आपको पढ़ना है। एक कॉमन फैक्टराइजेशन, एक आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पर रहेगा, फिर एक क्वाड्रेटिक रहेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का पर भी क्वेश्चन रहता है, उसको भी हम लोग क्वाड्रेटिक से ही सीख लेंगे। दोनों विधि से, दोनों मेथड से सीख लेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक का नाम फैक्टराइजेशन में, पहला टॉपिक का नाम है कॉमन फैक्टराइजेशन। तो कॉमन फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे कि 2 टर्म रहेगा या 3 टर्म रहेगा या 4 टर्म रहेगा, तो 2 टर्म में जो भी आपस में मिलेगा, दोनों में जो मैच करेगा उसको बाहर निकालना है ना। जैसे 2 टर्म है जिसमें दोनों टर्म में जो भी चीज मिलेगा उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। दोनों में मिलना चाहिए, है ना। 3 टर्म है तो तीनों में मिलना चाहिए, उसी को हम लोग बाहर निकालते हैं। 4 टर्म रहेगा तो 2-2 का ग्रुप बनाएंगे और उसमें से जो मिलेगा उसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर देखा जाए 2 टर्म है, एक 5 है, एक जगह 20 है। तो इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, ये कहीं ना कहीं 20 में भी 5 होगा नहीं, ताकि x तो नहीं है, लेकिन 20 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 5x प्लस 20 को, कि इसमें 5 है तो इसको भी 5 के रूप में, ऐसे 5 × 4 के रूप में लिख सकते हैं 20 को। काहे से लिखे कि सर इसको ऐसे लिखेगा तो दोनों में 5 मिलेगा, तो 5 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा? तो क्या करते हैं, दोनों में से 5 को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस, इसमें क्या बचा, अरे इन दोनों में से 5 बाहर निकला तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस है तो प्लस, तो भाई बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 4। यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब ध्यान दिया जाए इसमें 3x² बाई माइनस 6x बाई स्क्वायर, इसमें भी 2 टर्म है। ठीक है, इसमें क्या क्या मिल रहा है, 3 है तो 6 में भी 3 होगा, नहीं 6 को भी लिख सकते हैं 3 × 2, एक से यहाँ 2 गो, एक से यहाँ एगो, बाई यहाँ एगो, बाई यहाँ 2 गो, तो क्या बाहर निकालिएगा, तो 3 बाहर निकलेगा, x एगो निकलेगा, कहेगा मेरे पास 2x है, जो x² तो कहेगा कि मेरे पास क्या है, एक ही हुआ है, तो खाली x निकलेगा, बाई यहाँ एगो, बाई यहाँ 2 गो, तो कितना कॉमन होगा, बाई होगा। तो इन दोनों में जो मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है तो 3 निकालेंगे, 6 में भी 3 होगा, ना तो ऐसे तोड़ सकते हैं आप, 3 × x² को मतलब x × x इंटू बाई, x बाई स्क्वायर को बाई इंटू बाई, 6 को लिख दीजिए 3 × 2, 3 इंटू क्या लिख देंगे 2, है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन, 3 है, 3 यहाँ भी, x इसमें भी, x इसमें भी, फिर बाई है तो बाई है, तो 3x बाई कॉमन लीजिए, 3x बाई कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस 3 बाहर, x और बाई बाहर, तो ये इसमें क्या बचा 2 और बाई, तो x माइनस 2 बाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो दोनों में मैच करेगा उसको बाहर निकालना है, जो दोनों में मैच करेगा उसको बाहर। अगर दिक्कत होता है नंबर वाला में तो दोनों का HCF ले लीजिए, है ना। दिक्कत होता है तो नंबर रहे या डिजिट रहे, 3 और 6 का क्या लेना, जब भी आपको कॉमन पता न चले, जब पता ना चलेगा तो क्या कर लेना है, जो भी नंबर रहेगा उसको HCF निकाल देंगे, तो 3 और 6 का HCF 3 होगा। ठीक है, जैसे इसमें भी देख लीजिए, इसमें 18 और 27 है, इन दोनों में क्या कॉमन है पता नहीं चल रहा है ना, तो क्या करेंगे, दोनों का HCF निकाल लेंगे, दोनों का क्या निकाल लेंगे, HCF। तो 18 और 27 का जब HCF निकालिएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। 18 और 27 का HCF निकाल लेते हैं, एक मरते लगेगा 18, 17 में 60 गया 9, फिर ये 18, 9 दूनी 18, देखिए कट गया ना, यही HCF कहलाता है ना। तो जब भी नंबर का कुछ ना पता चले तो उसको HCF था, 18 और 27 का HCF कितना 9, ये 9,
ए यहाँ के गो 3 गो, ए यहाँ 2 गो, तो क्यों कॉमन होगा दोनों में? ए का स्क्वायर कॉमन, ए का स्क्वायर कॉमन होगा ना, काहे कि ए यहाँ 3 गो है, ए यहाँ 2 गो, तो ए के पावर 2 कॉमन होगा। ये कहेगा कि हम ए के पावर 3 है, तो ए के पावर 3 लेवे लगेंगे कॉमन, तो कहेगा कि मेरे पास तो 2 गो है, जो 2 गो लीजिए, 3 गो मेरे पास, दोनों में जो रहेगा वही चीज बाहर निकालना। दोनों में चीज, इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर निकालेंगे। अगर खाली ए निकालेंगे तो कहेगा अरे मेरे पास एक और ए है ना, जो ले लीजिए। अच्छा तो ठीक है भाई, तो दोनों में से क्या निकलेगा? ए स्क्वायर कॉमन, तो 18 में से 9 बाहर, तो कितना बचा? 2, एक 3 है, ए स्क्वायर बाहर, तो ए बचा माइनस। 27 में से 9 बाहर, तो कितना? 3, ए स्क्वायर बाहर, तब भी यही आंसर हो जाएगा। आप एक बार ब्रैकेट तोड़ के देख भी चेक भी कर सकते हैं, ऊपर वाला आना चाहिए प्लस प्लस प्लस, 9 इंटू 2 18, ए स्क्वायर गुने ए क्या हो जाएगा? ए क्यूब, प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 3 27, ए स्क्वायर बी ना आ रहा है, मतलब मेरा बना हुआ सही है। आइए और कुछ क्वेश्चन करके समझने का प्रयास करते हैं। इसको लिखिए, देखिए जो पूरा हम नहीं सॉल्व करा सकते हैं, पूरा चैप्टर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराना मूर्खता है, समझे ना, कि एक एक क्वेश्चन बता दीजिए, लड़का लोग छाप दिया। हम सिखाने का कोशिश करेंगे मैथ, आप मैथ सीखिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। समझ में आ रहा है बात? क्वेश्चन हम मैथ जैसे कॉमन फैक्टरेशन पढ़ा रहे हैं, इतना क्वेश्चन करा देंगे कि आपसे कोई भी बुक उठाइएगा तो 90% क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आप कहिएगा सर एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, तो ये दिक्कत है। हम जो भी पढ़ाएंगे, 8 पढ़ाएंगे, 9 पढ़ाएंगे, 10 पढ़ाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करेंगे, है ना। हाँ एक बात है, जितना क्वेश्चन करा दिए बता दिए, उसके बाद आपसे खुद 95% क्वेश्चन कोई भी बुक उठाइएगा तो बनेगा, दम गारंटी के साथ। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सीखते हैं कॉमन फैक्टराइजेशन। अब 15a बी स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर बी, तो पहला तो ये दोनों नंबर है, तो ये दोनों नंबर में से क्या कॉमन है ये चीज देखते हैं। तो पता नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, 15 और 20 का क्या कर लेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालिएगा, बहुत बच सीख चुके हैं, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5, तो 5 कॉमन ले लेंगे। अब ए यहाँ एगो, ए यहाँ 2 गो, तो दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? सिर्फ ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कहेगा कि हमारा एक क्यूब है। अच्छा था, ए कॉमन, दोनों में जो मिलेगा उसी को बाहर निकालना है, दोनों में जो मिलेगा उसी को बाहर निकालना है। ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, तो ए बाहर, बी यहाँ 2 गो, बी यहाँ एगो, तो खाली बी बाहर हो जाएगा। तो 15 में से 5 बाहर, तो क्या बचेगा? 3, ए बाहर हो गया, बी यहाँ 2 गो था तो एगो बी बच जाएगा यहाँ, नहीं, माइनस 20 में से 5 बाहर, तो क्या बचेगा? 4, एगो ए बाहर, तो क्या बचेगा? ए, एगो बी बाहर हो गया, तो ये तो नहीं बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। दोनों में जो मिलेगा उसी को बाहर निकाल देना है। 15 20 पता नहीं चला तो दोनों का एचसीएफ निकाल दिया, एचसीएफ निकालने आता है ना, 15 20 का एचसीएफ 5 हो गया। फिर ए यहाँ 2 गो, ए यहाँ एगो, तो एगो ए बाहर निकाला, बी यहाँ 2 गो, बी यहाँ एगो, तो क्या निकलेगा? बी बाहर निकलेगा, नहीं, तो यहाँ से 15 में से 5 बाहर, ए बाहर, तो 15 क्या बचेगा? 3, एगो बी बचा, माइनस था माइनस, 5 बाहर तो 4 बचा, ए यहाँ से ए बचा, इतना बचेगा, नहीं। अब इसमें से, अब इसमें तो आराम से बन जाएगा, आप लोग से अब ना बन जाएगा, 12x स्क्वायर बाई क्यू माइनस 21y, तो 12 और 21 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ, 12 21 का एचसीएफ निकालिए जल्दी से कोई भी, तो 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3, एक से यहाँ 2 गो, एक से यहाँ 3 गो, तो क्या बाहर? x का स्क्वायर बाहर, बाई यहाँ 3 गो, बाई यहाँ 2 गो, तो क्या बाहर? बाई का स्क्वायर बाहर, नहीं। अब 12 में से 3 बाहर, तो क्या बचेगा? 4, x स्क्वायर बाहर चला आया, बाई स्क्वायर बाहर, तो एगो बाई बचा यहाँ पर, ये इसमें से 3 बाहर तो 7 बचा, x के पावर थी, x स्क्वायर बाहर, तो 3 गो में से 2 गो बाहर, तो क्या गो बचा? एगो बचेगा, बाई में से 2 गो बाहर आ गया, तो इतने बचेगा, है ना। आप ब्रैकेट तोड़ के भी देख लीजिए, ऊपर वाला आना चाहिए, प्लस प्लस प्लस, 3 चौ 12 एक्स स्क्वायर, अब बाई स्क्वायर गुने बाई, बाई क्यूब, प्लस माइनस माइनस, 3 सत्ते 21, एक्स स्क्वायर गुने एक्स, एक्स क्यूब, अब बाई स्क्वायर हो गया। अब 2 गो क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, देखिए ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ट्वेंटी 4 एक्स क्यूब
माइनस 36 एक्स स्क्वायर बाई 10x³ माइनस 15x² 36x³ बाई माइनस 60x² बाई क्यूब जेड। ठीक है, देखिए आप तीन को इतना क्वेश्चन समझाए तो तीन क्वेश्चन अपने से नहीं कर सकते हैं, आराम से बन जाएगा आपसे। ये तीन क्वेश्चन खुद करिए, 6, 7, 8, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन बनाइए, अभी बनाइए। ठीक है, अभी बनाइए, तुरंत इसको बनाइए, 6, 7, 8 बना के देखिए बनता है कि नहीं। एकदम आराम से, फिर ब्रैकेट चेंज करके चेक कर लीजिएगा, बन जाएगा ना, बन जाएगा, है ना। बनेगा तो अपने कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम सीख गए। ठीक है, ध्यान दिया जाए। आगे 3 टर्म वाला क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो 3 टर्म में विद्यार्थीगण तीनों में जो कॉमन रहेगा उसी को बाहर निकालना है। हाँ, इसके बाद 4 टर्म में आएगा तो 2-2 का पेयर बनाएंगे, दोनों में से जो कॉमन रहेगा उसको बाहर निकालना है। अब इसमें से देखा जाए, इसमें से कैसे बनेगा, तो इसमें कितना टर्म है, 1, 2, 3, तो तीनों में क्या मैच कर रहा है, तो पहले नंबर है, 12 है, 9 है, 6 है, तो ये तीनों का सबसे अच्छा तरीका है कि एचसीएफ निकाल लीजिए, है ना। तो 12, 9, 6 का एचसीएफ निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, पहले 12, 9 का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3। एचसीएफ निकालना आप लोग सीख चुके हैं, है ना। एचसीएफ निकाल लीजिएगा, 12, 9, 6 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये यहाँ 2 गो, ये यहाँ इसमें एगो, ये भी इसमें एगो, तो क्या कॉमन है तीनों में, तीनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ ए मिल रहा है। तो ए, अगर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये कहेगा कि मेरे पास तो एक ही गो ए है ना। फिर ये भी कहेगा कि मेरे पास एगो ए है। तो अच्छा, अब तीनों में से ए ले लेंगे खाली बाहर, तो सब संतुष्ट हो जाएगा। हाँ, क्या ये भी कहेगा कि चलो भाई हमारा पास 2 गो था तो एगो बाहर निकला, एगो कहेगा हम एगो थे तो हम एगो बाहर निकाल दिए, ये भी कहेगा मेरे पास एगो था तो एगो बाहर निकाल दिए, तो सिर्फ ए बाहर हो गया। अब बी यहाँ एगो, बी स्क्वायर यहाँ 2 गो, बी यहाँ एगो, तो तीनों में से क्या निकलेगा, बी निकलेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 4 ए बचेगा। 9 में से 3 बाहर तो 3 बचा, एगो ए बाहर, बी यहाँ 2 गो तो एगो बी बचा, प्लस 6 में से 3 तो 2 बचा, ए भी बाहर, तो यही आंसर हो जाएगा, 4a माइनस 3b प्लस 2। इसी तरह से विद्यार्थीगण इसमें देखा जाए, 18 a क्यूब बी स्क्वायर इतना, तो इसका एचसीएफ निकाल लीजिए नंबर का, 18, 27 और 36 का एचसीएफ निकालिए, एकदम आराम से निकालिए। 18, 27, 36 का एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। ए यहाँ 3 गो, ए यहाँ 2 गो, ए यहाँ 3 गो, तो तीनों में क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर बाहर, बी यहाँ 3 गो, बी यहाँ 3 गो, बी स्क्वायर, तो तीनों में से क्या निकलेगा, बी स्क्वायर निकलेगा, ना निकलेगा। अगर बी के पावर 3 लीजिएगा तो कहेगा कि ई कहेगा कि नहीं मेरे पास तो बी 2 गो है ना, एक, तो वही कहेगा ना, कहे कि बी यहाँ क्या है, तीनों में बी के पावर 3, तो बी है ना, तो बी स्क्वायर इंटू बी हुआ होगा, इसमें भी बी स्क्वायर इंटू बी हुआ होगा, तो बी स्क्वायर कॉमन, तो 18 में से 9 बाहर तो बचा क्या, 2, एक क्यू है ए स्क्वायर तो ए बचा, बी क्यू है बी स्क्वायर बाहर तो बी बचा, माइनस 3 ए स्क्वायर बाहर, ये बी 3 को तो बी बचा, प्लस 9 में से 36 में 9 बाहर तो 4 बचा, ए स्क्वायर बाहर, ए के पावर 3 में से ए 2 को बाहर, तो ए बी स्क्वायर बाहर, तो यही हो गया। एक बार ब्रैकेट तोड़ के चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं, प्लस 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 9 दूनी 18, ए क्यू बी क्यू, प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27 ए स्क्वायर और बी क्यू, प्लस 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 9 चौ 36 ए स्क्वायर, तो ए गुना करेंगे तो एक क्यू, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। नहीं, ये कहानी है, क्या है, ये कहानी हो गई आपका। बना लीजिए 2 क्वेश्चन आप भी 3 गो वाला में।
तीन गो वाला में एक दो गो बनाइए अपने से, तब ठीक रहेगा। 8x² माइनस 72xy प्लस 12x 14x³ 21 x के पावर 4 y माइनस 28 x² y²। ये सब क्वेश्चन आर.एस. रवाल के बुक का है, ठीक है। आपको आंसर संतुष्ट करना है। आर.एस. रवाल का बुक सबके घर में रहता है, आराम से देखिए, न तो मोबाइलों में पीडीएफ में आर.एस. रवाल का क्वेश्चन रहता है ना। ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा आपका। ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7A का, एक्सरसाइज 7A का ये 4 का दूसरा हो गया और ये 5 का पहला हो गया, ठीक है। ये 5 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया। इन दोनों को बनाइए, फिर आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दोनों बना लीजिए आप अपने से, दोनों में क्या मैच कर रहा है। ध्यान दिया जाए, ये वाला क्वेश्चन बनाए होंगे आप लोग। 14, 21 और 28 का एचसीएफ निकाले तो कितना आया, 7 आ जाएगा। एक्स यहाँ 3 गो, एक्स यहाँ 4 गो, एक्स यहाँ 2 गो, तो सबसे कम किसके पास है, 2 गो, तो इसके एक्स के पावर 2 जो सबसे कम रहेगा सबके पास रहेगा। क्या कि एक्स के पावर 3 हुआ होगा तो इसका भी निर्माण x² इंटू एक्स से हुआ होगा। एक्स के पावर 4 तो इसका भी निर्माण कैसे हुआ होगा, एक्स के पावर 2 गुना एक्स के पावर 2 से। यहाँ पर एक्स की, तो तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में एक्स के पावर 2 था तो बाहर, बाई इसमें नहीं है, बाई इसमें है, इसमें तो बाई नहीं निकालेंगे, बाई ले लेंगे, कहेगा तो मेरे पास तो है ये नहीं है, तो बाई क्या होगा, कॉमन नहीं होगा। तो 14 में से 7 बाहर, तो 2, 3 गो में 2 गो बाहर, तो एगो 1, 7 3 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, x² और बाई बच जाएगा, माइनस कितना बचेगा 4, x² बाहर तो सिर्फ y²। यही आंसर होगा। कितना आसान है नहीं, जो सीख गए तो बहुत आसान है। अब ध्यान दिया जाए एक नया टाइप का क्वेश्चन, 5a इंटू 2x माइनस 3y या 2x माइनस 3y। अब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो के टर्म है, ये पूरा एक टर्म और ये दूसरा टर्म, प्लस से प्लस होता है, वो एगो टर्म को पूरा इंडिकेट कर देता है जहां से प्लस स्टार्ट होता है। तो 5a यहाँ 2b, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, 5 है 2 है तो कुछ कॉमन है, एचसीएफ इन लोगों का 1 होगा, है ना। तो ये 5a और 2b, यहाँ पर 2b है नहीं, तो a b, तो इसमें दोनों, लेकिन ब्रैकेट वाला देखिए 2x माइनस 3y यहाँ भी और 2x माइनस 3y यहाँ, दोनों जगह ब्रैकेट में समान है। यहाँ पर पावर में एक ही है ना, एक ही पावर है, तो दोनों जगह से कि इस पार्ट में भी ब्रैकेट वाला समान और इसमें भी ब्रैकेट वाला समान, तो क्या करेगा आप, ब्रैकेट वाला को बाहर निकालेंगे। किसको बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट वाला को। क्या यहाँ भी दोनों जगह 2x माइनस 3y और उसमें भी 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y को कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा 5 है और प्लस 2 भी बचेगा इसमें। इसमें से इस पार्ट में से 2x माइनस 3y बाहर और इसमें से भी 2x माइनस 3y बाहर, तो इसमें क्या बचा 5 है प्लस इसमें क्या बचा 2 भी। समझ में आया बात, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, कभी कभी एक चीज याद रखिएगा, अगर b माइनस ए है दिया हुआ है, b माइनस ए दिया हुआ है, इसको आपको पलटना है, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये दोनों पलट जाएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, ये दोनों पलट जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। चेक कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस ए माइनस माइनस प्लस b, वही ना आया। जब इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा।
तो इसको बी को पॉजिटिव को पहले लिख दिए, बी माइनस है नहीं। तो याद रखिएगा कि जब भी से अगर दो निगेटिव नंबर है y माइनस एक्स है, तो इसको पलटी मारना है तो क्या करेंगे, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो पलटी मार देगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं होता है, पॉजिटिव में लेकिन है ना, निगेटिव में जैसे माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, पलटी मारता है, क्या मार देता है, पलटी। इस बात को भी याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दिया जाए, 9A है, ये कितना टर्म है, दो टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, दोनों में क्या कॉमन है देख लीजिए, 9 है और ये 12 है, तो पहले 9 और 12 में दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन, 3 हो जाएगा। 9 और 12 में बोलिए 3 होगा कि नहीं, ना तो 9 और 12 का एचसीएफ निकालिए, 3 आएगा। ए यहाँ एगो, ए यहाँ दूगो, तो एगो ए बाहर। अब दोनों जगह ब्रैकेट में 3a माइनस 5b, यहाँ भी 3a माइनस 5b। अब ब्रैकेट वाला भी समान है ना, इस पार्ट और इस पार्ट में ये ब्रैकेट में 3a माइनस 5b है, इसमें तो 3a माइनस 5b कॉमन हो जाएगा, नहीं ये इतना हो गया। तो इसमें क्या बचा, 9 में से 3 बाहर एगो बचा, 3 बचा इसमें, माइनस यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 3 बाहर हो गया तो 4 बचा, ये यहाँ दूगो तो एगो ए बचा, है ना, और ब्रैकेट वाला तो खत्म हो गया, नहीं तो ये इतना ही रह गया कहानी। इसमें से 3 बचा सिर्फ, और इसमें 4 और ए बचा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही समझ में आया बात, जो दोनों में मैच करेगा। जिसे अब यहाँ पर देखा जाए, a माइनस 2b का होल स्क्वायर, a माइनस 2b के पावर में, मतलब यहाँ पर a माइनस 2b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब a माइनस 2b कितना बार होगा, 2 बार होगा, नहीं तो a माइनस 2b, a माइनस 2b यहाँ पर एगो है, तो a माइनस 2b बाहर, 3 है 5 है, तो सिर्फ ब्रैकेट वाला बाहर निकलेगा, ब्रैकेट वाला में सिर्फ क्या बाहर निकलेगा, a माइनस 2b निकलेगा, a माइनस 2b निकलेगा। तो a माइनस 2b जब बाहर निकाल दिए तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा 3, यहाँ बचा, यहाँ दूगो था तो एगो बाहर निकला, तो एगो a माइनस 2b बचेगा, ना बचेगा, काहे कि a माइनस 2b केगो था, दूगो था, तो एगो बाहर, तो 3 इंटू a माइनस 2b, अब माइनस 5 हो गया, a माइनस 2b तो बाहर ही निकल गया। अब इसको थोड़ा सा और, इसको 3 को अंदर भेजिए, तो ये हो गया a माइनस 2b, ये 3 का गुना होगा 3a प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6b और माइनस 5, ये इसका आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, दम अस्थिर रहना है, अस्थिर से सीखे। a माइनस 2b यहाँ 2 था, यहाँ a माइनस 2b एगो है, तो a माइनस 2b बाहर निकला, 3 है 5 है, कुछ कॉमन नहीं है ना, तो क्या कुछ बाहर नहीं, तो बाहर कुछ नहीं निकला इन दोनों में, तो यहाँ पर क्या बचा, 3, a माइनस 2b में से एगो बाहर निकल गया, तो क्या बचा, a माइनस 2b माइनस 5, यही कहानी था। तो a माइनस 2b हो गया, और ये 3 ब्रैकेट को क्या किया अंदर, इसको 3a और ये प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6b माइनस 5, ठीक है, इसको लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं, आइए। ध्यान दिया जाए, एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, 12 इंटू 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3y माइनस 2x। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट में 2x माइनस 3y है, यहाँ ब्रैकेट में 3y माइनस 2x है, नहीं इसको बदल दिया। तो अभी हम कहे थे कि अगर 3y माइनस 2x है, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये क्या करता है, पलटी मारता है। अभी तुरंत चर्चा किए थे कि जब कोई भी निगेटिव नंबर रहा, a माइनस बी है, अगर इसको पलटना रहेगा तो माइनस जैसी कॉमन लेंगे तो b माइनस ए हो जाता है। काहे इसको पलट रहा है, ब्रैकेट वाला समान करने के लिए। यहाँ ब्रैकेट में 2x माइनस 3y है, यहाँ ब्रैकेट में 3y माइनस 2x है, नहीं
तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये पलटी मारेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ब्रैकेट वाला समान हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो आइए लेते हैं, पहले इन दोनों को ब्रैकेट वाला समान करते हैं। तो 12 इंटू 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब ये इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस इधर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, नहीं ब्रैकेट में से इन दोनों में से माइनस कॉमन लिए, इन दोनों में क्या कॉमन लिए है, माइनस। अब माइनस ये आगे आ रहा है तो माइनस माइनस, बोलिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 16, और ये क्या माइनस कॉमन लिए थे तो पलटी मार गया, 2x माइनस 3y। अब देखिए, अब इसमें से आप देखिए ब्रैकेट वाला दोनों जगह एगो यहाँ पर दो है, यहाँ पर एगो, तो 12 और 16 में क्या कॉमन, 4। अब ब्रैकेट में से 2x माइनस 3y बाहर आ जाएगा, तो इसमें से 4, 12 में से 4 बाहर तो क्या बचा 3, यहाँ दो गो था तो एगो बाहर आ गया, तो 2x माइनस 3y। 16 में से 4 बाहर तो क्या बचा 4, तो ये हो गया कितना 4 इंटू 2x माइनस 3y, और 3 इसमें गुना कर दीजिए, 6x माइनस 9y, 3 दूनी 6x माइनस ये प्लस 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया, कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर लिखिए इसको, ध्यान दिया जाए। अब 4 टर्म वाला क्वेश्चन आएगा, तो 4 टर्म वाला में आपको क्या करना है, दो गो को साथ में रखना है। क्या करना है, दो गो को साथ में रखना है जिसमें से कुछ मैच करे, है ना। दो गो वैसा को साथ रखना है जिसमें से कुछ मैच करना चाहिए। अगर ना भी मैच करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसा को साथ में रखिए जिसमें से कुछ मैचिंग करे, जो उसमें दोनों में हो, कॉमन निकाल सके। जैसे ए स्क्वायर बी सी है, तो इन दोनों को अगर साथ में रखिएगा तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, निकल रहा है नहीं ना। हाँ देखिए, इन दोनों को अगर साथ रखिएगा, इन दोनों में अगर इन दोनों को साथ रखिएगा तो इन दोनों में सी निकलेगा, तो ये ज्यादा परफेक्ट होता है। ऐसा को साथ में रखना है कि जिसमें से कुछ दोनों में मैच करता, तो कॉमन लेने में आसान होगा। अगर इन दोनों को रख देंगे तो फिर कुछ कॉमन ही नहीं होगा ना। तो आइए इसको इसके साथ रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस इसको बी सी प्लस ए सी। अब इन दोनों में क्या कॉमन, ए स्क्वायर, देखिए ए यहाँ पर ए दो, यहाँ पर सिर्फ ए बाहर हो जाएगा, एगो दो गो में से एगो बाहर तो एगो ए बचा, प्लस ए बाहर तो बी बचा। अब इन दोनों में प्लस है तो प्लस, अब इन दोनों में बी ए सी, सी क्या कॉमन है दोनों में, सी, तो सी बाहर तो क्या बचेगा बी प्लस ए। तो प्लस में देखिए ब्रैकेट में कहिएगा समान नहीं है, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ बी प्लस है, तो आप प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, स्वतंत्र है। प्लस में इन दोनों करने का आवश्यकता नहीं है ना। अगर 3 प्लस 2 है कहीं भी लिखा हुआ 3 प्लस 2, तो आप इसको 2 प्लस 3 आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रैकेट वाला को समान करने के लिए ए इंटू इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस सी इंटू इसको क्या लिख देते हैं, ए प्लस बी। अब देखिए के पार्ट, दो पार्ट, और दोनों पार्ट में क्या कॉमन, ए प्लस बी, ए प्लस बी बाहर, तो इसमें क्या बचा ए, अब प्लस इसमें क्या बचा सी, ए प्लस सी, तो यही आंसर हो जाएगा। नहीं, जैसे इन दो इसमें देखिए, तो इसमें इन दोनों को साथ रखिएगा तो दिक्कत है, नहीं इन दोनों को साथ रखिएगा तो इन दोनों में क्या है, कुछ कॉमन नहीं। हाँ, इन दोनों को साथ रखिएगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन, इन दोनों को साथ रखिएगा तो वाई स्क्वायर कॉमन, नहीं तो रखिए साथ में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। नहीं, अब इन दोनों में क्या कॉमन, एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा इसमें ए प्लस बी। इन दोनों में क्या कॉमन, वाई स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा बी प्लस ए। अब प्लस में यहाँ ए प्लस बी, यहाँ बी, तो इसको भी पलटी मार दीजिए, तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर
अब प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं ए प्लस बी। अब ये दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, देखिए ब्रैकेट वाला कॉमन हो गया ए प्लस बी, तो इसमें क्या बचा एक्स स्क्वायर और इसमें क्या बचा वाई स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा आपका ना। तो इस तरह 4 गो वाला रहेगा तो क्या सोचना है, 2 गो वाला को साथ रखिए कि जिसमें से कुछ कॉमन निकाल ले, 2 गो वाला को साथ में रखना है जिसमें से कुछ कॉमन निकले। अब इन दोनों को साथ रखते तो कुछ कॉमन नहीं था, हाँ इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं साथ में, है ना, उन दोनों को भी साथ में ले सकते हैं, उसमें से एक कॉमन होगा, आपका आंसर का भी चेंज नहीं होगा, वही आएगा ना। तो देख लीजिए एक बार बना के दिखा देते हैं इसको, और इन दोनों को ऐसे बना के दिखा देते हैं, इधर तो लिख लिए होंगे, ध्यान दीजिए। इसके एक और तरीका से बना देते हैं, मान लीजिए विद्यार्थीगण आपको आपको मन होगा सर इसको और उसको साथ रखने के लिए, तो रखिए। चलिए एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इन दोनों को साथ रखते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, अब फिर इन दोनों को साथ रखते हैं बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन, ए कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इन दोनों में क्या कॉमन बी कॉमन, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्लस वाला को सही कर लीजिए, इसको भी सही कर लीजिए ना, तो उसको सही कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, अब दोनों जगह ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ क्या बचा ए प्लस बी। क्या आंसर से अलग आया, आंसर एक आया कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दिया जाए, आपके सामने फिर से क्वेश्चन लिए, ध्यान दीजिए। ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, इन दोनों को साथ रखेंगे तो सिर्फ बी कॉमन, अगर इसको इसको साथ रखेंगे तो ए भी कॉमन होगा, इस दोनों को साथ रखेंगे तो सी स्क्वायर कॉमन होगा। ज़्यादा बेटर कौन है, ज़्यादा बेटर ये है विद्यार्थीगण कि इन दोनों को साथ रखिएगा सर, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैच कर रहा है, इन दोनों को भी साथ रखिएगा तो इन दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा मैच कर रहा है, नहीं तो क्या करते हैं इन दोनों को साथ रखते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी को एक साथ रखते हैं, अब फिर इसको साथ रखते हैं, तो माइनस वाला को पहले रखना है तो ठीक है रखिए, ना तो प्लस वाला को भी रख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा माइनस वाला को रखते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन, ए बी स्क्वायर, यहाँ ए बी, ए दोनों में तो ए बाहर, बी यहाँ दो गो, बी यहाँ होता है एक बी बाहर, तो इसमें सिर्फ क्या बचा बी माइनस ए बी बाहर हो गया तो कुछ नहीं तो वन बचेगा, कुछ नहीं ए बी बाहर हो गया ना तो कुछ नहीं तो वन। अब यहाँ से यहाँ तक में विद्यार्थी आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस कॉमन लेंगे, आगे में जब माइनस लगल रहे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिए। अब बी है लेकिन बी इसमें नहीं, सी स्क्वायर तो इसमें तो सी स्क्वायर बाहर, अब माइनस कॉमन तो यहाँ से सी स्क्वायर बाहर तो क्या बचा बी, और जब माइनस कॉमन ले लिए तो बाद वाला क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो बाद वाला क्या होगा चेंज होगा, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर बाहर, तो बी माइनस वन, देख लीजिए ब्रैकेट तोड़ के ऊपर वाला आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस बी सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर और वन से गुना करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा। अब दोनों जगह ब्रैकेट में देखिए क्या है, दोनों जगह ब्रैकेट में बी माइनस वन बी माइनस वन, तो बी माइनस वन कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचा ए बी माइनस सी स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा, ठीक है। आप प्लस वाला को भी यहाँ पर पहले रख सकते थे, देखिए आप इसको भी ऐसे भी और बना सकते थे, है ना, और आसान कर देते हैं, ए बी का स्क्वायर किसको माइनस ए बी इसको रखें, अब प्लस वाला को रख लीजिए पहले, प्लस सी स्क्वायर, है ना, और क्या बचा
माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कर सकते। अब इन दोनों में क्या कॉमन, AB कॉमन, तो यहाँ क्या बचा B माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन, C स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस B। तो देखिए यहाँ B माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस B। तो फिर से क्या ब्रैकेट वाला सामान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो AB B माइनस 1, और माइनस कॉमन लिए तो आगे प्लस है, तब माइनस प्लस माइनस C स्क्वायर, ये माइनस कॉमन लिए तो पलटी मार गया B माइनस 1। अब दोनों जगह ब्रैकेट में समान B माइनस 1 कॉमन, तो AB माइनस C स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y। ध्यान दिया जाए, आपके सामने दो क्वेश्चन लिए, फिर से ध्यान दीजिए। ये 1 2 3, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। ये ब्रैकेट में x माइनस 2y है, यहाँ 4x माइनस 8y। ब्रैकेट वाला अगर x माइनस 2y है तो आप सोचिए कि ये भी x माइनस 2y बन सकता है कि नहीं। ब्रैकेट में जैसा है सोचिए पहले, अगर इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो देखिए, तो 4 को 4 कॉमन ले लीजिएगा, 4 तो कॉमन है, तो x बचेगा माइनस, और 4 में 8 में से 4 बार तो 2y नहीं आ रहा है। मतलब इन दोनों में से ये कह रहा है कि हम दोनों में क्या लीजिए, 4 कॉमन लीजिए, तो ब्रैकेट वाला समान हो जाएगा, है ना। आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2y कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, दो वो है ना, तो ये वो बाहर, तो x माइनस, ओहो सॉरी, पहले इन दोनों में से कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन, तो x 4 कॉमन तो 2y। अब देखा जाए दोनों टर्म में, ये दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, x माइनस 2y कॉमन, तो इसमें क्या बचा, x माइनस 2y प्लस 4, x माइनस 2y कॉमन, x माइनस 2y या प्लस 4, यही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दिया जाए। वाई स्क्वायर माइनस एक्स, देखिए एक टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, है ना। इन दोनों में कॉमन लीजिएगा, कंफ्यूजन है, वाई स्क्वायर है, वाई है। ठीक है, जब भी ऐसा ब्रैकेट वाला क्वेश्चन रहे ना, आप ब्रैकेट एक बार तोड़ लीजिए। क्या कीजिए, आप एक बार ब्रैकेट तोड़िएगा ना, तो बहुत कहे इसमें अगर कॉमन उमन लेने के लिए चलिएगा तो इसमें बाई कॉमन होगा तो एक्स बचेगा, फिर यहाँ पर बाई बचेगा, और आपको लेंदी हो जाएगा। नहीं, फिर ये बेचारा अकेले बच जाएगा, नहीं अकेले बच जाएगा तो अच्छा बात ना ना है। कॉमन ले रहा है तो जैसे इसको ब्रैकेट लेंगे, इसको जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 4 टर्म हो जाएगा, क्या टर्म हो जाएगा, 4 टर्म, तो दो दो को साथ में रख लेंगे, क्या करेंगे, दो दो को साथ में रख लेंगे। तो ध्यान दिया जाए, तो पहले ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, वाई स्क्वायर ब्रैकेट माइनस प्लस माइनस, एक्स वाई में 1 से गुना करेंगे तो एक्स से वाई, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब तो इन दोनों में कॉमन लीजिएगा बाई, इन दोनों में तो एक्स स्क्वायर नहीं, अब आराम से ले सकते हैं, तो बाई कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पर बाई बचेगा, बाई माइनस एक्स प्लस इन दोनों में क्या कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो बाई माइनस एक्स। देखिए कितना आसान हो गया। अब दोनों टर्म में देखिए बाई माइनस एक्स, बाई माइनस, तो बाई माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचा, बाई प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये आंसर हो गया। आपको जितना भी कॉमन फैक्टराइजेशन है बनाइए, बुक खोलिए, इतना पहले बढ़िया से पढ़ लीजिए, 1-2 बार बना लीजिए, है ना, उसके बाद उसको बनाइए। हर बुक का आपको 90 से 95% क्वेश्चन आप खुद से बन जाएगा आपसे। ठीक है, एक और क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। लिखिए इसको, ध्यान दिया जाए।
यहाँ पर दो पार्ट है, ए बी एक्स स्क्वायर, देखिए इसमें कॉमन ले रहा है तो कॉमन कुछ नहीं, यहाँ ए बी है तो यहाँ एक्स वाई है, अब ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में ए स्क्वायर। विद्यार्थीगण यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं आपका हो रहा है, हो रहा है। तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक कीजिए पहले, तो ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, गुना कीजिए, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर, यहाँ से तोड़िए ब्रैकेट, तो प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। अब ध्यान दीजिए, आप किसको साथ रखिएगा, अगर इन दोनों में से फिर कॉमन लीजिएगा तो वही चीज आ जाएगा, नहीं ये भी कॉमन लीजिएगा तो इसको इसको साथ रख सकते हैं, इन दोनों को भी साथ रख सकते हैं, रख लीजिए, इन दोनों को ही साथ रख लीजिए, तो ए ठीक है, इन दोनों को साथ रखें, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस ए बी वाई स्क्वायर, यह माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। अब इन दोनों में क्या कॉमन, ए कॉमन एक्स कॉमन, तो ए एक्स कॉमन ले लीजिए, ए यहाँ दूगो ए यहाँ एगो, एक्स यहाँ दूगो यहाँ एक्स एगो, तो ए एक्स कॉमन हो गया तो क्या बचा, बी एक्स माइनस एगो ए बाहर, तो ए यहाँ बाई बचा। इन दोनों में क्या कॉमन, बी, तो बी बाहर, बाई यहाँ दूगो बाई यहाँ एगो, तो बी बाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, ए बाई यहाँ दूगो था तो ए बाई माइनस बी बाहर बाई बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, बी एक्स बचेगा नहीं। अब देखिए यहाँ बी एक्स माइनस ए बाई है, यहाँ ए बाई माइनस बी एक्स है, तो इसको पलटी मारेंगे तो ब्रैकेट वाला समान हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है, यहाँ पलटी मार देंगे, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो पलटी मराएगा ना, मराएगा, ब्रैकेट वाला समान करने के लिए, तो ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई, यहाँ माइनस कॉमन लीजिए तो प्लस माइनस माइनस बी वाई, माइनस कॉमन लिए तो ये पलटी मरा गया, बी एक्स माइनस ए वाई। अब दोनों जगह ब्रैकेट में देखिए बी एक्स माइनस ए वाई, तो बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए एक्स माइनस बी वाई, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से कॉमन फैक्टरेशन खत्म होता है, आप निकाल के बनाइए, जो नहीं बनता है ना, क्वेश्चन भेजिए, हम बता देंगे, समझा देंगे, है ना, इतना बहुत सारा बता दिए, यहाँ से कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला, जितना टाइप का क्वेश्चन था करा दिए। अब आपका फर्ज है इसको बनाइए एक दो बार, है ना, उसके बाद कोई भी बुक उठा के बनाइए, आपसे बनेगा, ठीक है। हम